हाँ जी, अगे कंटिन्यू करते हैं पुत्र। तो प्रॉपर्टीज़ के बाद अज करांगे लॉग दे ग्राफ। ठीक है, सो लिख लो ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फंक्शन है लॉग तो ग्राफ वगैरह दे याद होण। तो जो एक्सपोनेंशियल होंगे ना, तो कि अगर मैं कहा y इक्वल टू लॉग x टू द बेस a, तो बेस अगर एक तो वड्डा है, ठीक है, एक तो हो नहीं सकता, या 0 और 1 दे विच है। तो अगर एक तो वड्डा है तो अगेन यदी नेचर डिफरेंट होएगी अगर बेस 0 और 1 दे विच है, जिवें एक्सपोनेंशियल सीगा राइट। तो पहला असी केस लैने अगर बेस एक तो वड्डा है फिर किहो जिहा ग्राफ बनेगा। एंड फॉर एग्जाम्पल ਆਪਾਂ एक पर्टिकुलर केस ले लैने, ठीक है, जब बेस 2 है, ਇਹੋ जी नेचर 3 दी होएगी अगर बेस 3 होए, ਇਹੋ जी 4 दी। ठीक है, पहला ਇਹਦਾ बना लीए। तो इनू फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी आप लिख ली log x बाय log 2। ठीक है, तो चलो स्टार्ट हो जी। y एक्सिस x तरीका वही है, x दियाँ वैल्यूज़ पुट करी जावांगे। लेट्स से इत्थे 1 है, 2 3 4 एंड सो ऑन राइट। तो लेट अस स्टार्ट पुटिंग द वैल्यू। पहला तुहानू इन्ना पता कि log 1 टू एनी वैलिड बेस इज़ ऑलवेज 0। ठीक है, तो मतलब x इक्वल टू 1 ते ਇਹਦੀ वैल्यू y ਦੀ 0 होनी है। तो x ਦੀ वैल्यू ਇੱਥੇ 1 पुट करोगे है ना, log 1 y 0 आएगा, ग्राफ ਇੱਥੇ आएगा। ठीक है, फिर 2 ਤੇ आ जाओ log 2 बेस 2 दैट इज़ 1, या इत्थों देख लो log 2 बाय log 2 1 आ जाएगा। तो log 2 टू बेस 2 1 है, मतलब जब x ਦੀ वैल्यू 2 पुट की थी y ਦੀ वैल्यू 1 आई। ठीक है, सो x2 y1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ पुट करोगे यू आर गोना गेट दिस these टाइप्स ऑफ वैल्यूज ਇੱਥੇ आ जाएंगे। तो मतलब बेसिकली अच की है कि x देखो ज़्यादा वधिया, x 0 तो 2 तक गया, y 1 वधिया। तो एक्सपोनेंशियल x घट वधदा है, y ज़्यादा। लॉग च x ज़्यादा वधेगा, y घट वधेगा, वधेगा दोनों च। हुण जिवें x4 पुट करो इत्थे, ठीक है, सो की होगा log 4 बाय log 2 है ना, इत्थे 4 पुट किया, 4 कितना पुत्र 2 स्क्वायर, अगे आ जाऊगा, सो कितना आ जाएगा 2 अगे, log 2 बाय log 2 1 आ जाएगा, तो आंसर आ गया 2। तो ना यू गेट द आइडिया। तो 4 ते वैल्यू यदि होएगी 2। ठीक है, इंक्रीज होया बट x ज़्यादा वध रहा, y घट। इदां ही फिर 8 ते जाके वैल्यू 3 होएगी। तो इदां ए इस तरीके ना दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। लेट मी जस्ट पुट प्रॉपर डॉट्स। ठीक है, सो आई होप यू गेट द आइडिया। एवें एवें ये वधूगा जाके। तो ਇਹਦੀ शेप कुछ ਇਹੋ जी होगी इधर ਨੂੰ। ठीक है, ਹੁਣ इधर ਵੇਖਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਕਿ x ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ y ਸਰਟਨਲੀ ਵਧੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ इधर आ जाओ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ x इक्वल टू हाफ। तो हाफ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, लेट अस पुट हाफ देयर। तो कितना आया हाफ बाय log 2 एंड व्हाट इज हाफ 2 दी पावर -1। ठीक है, -1 अगे आ गया, तो कितना आ गया माइनस अगे log 2 बाय log 2 1। तो x इक्वल टू हाफ ते y दी वैल्यू कितनी है -1। तो डॉट थोड़ा इत्थे किते लगूगा। तो 0 और 1 च तुसीं जिवें वैल्यू पुट की तो वैल्यू थोड़ी नेगेटिव आ रही। ठीक है, तो इत्थे आ गए। होर क्लोज आ जाओ ओरिजिन दे। ठीक है, लेट्स गेट मोर क्लोजर टू ओरिजिन। तो लेट्स पुट 1/4। तो कितना आ गया log x 1/4 पुट करके y कढ़ना है। ठीक है, 1/4 बाय log 2 एंड व्हाट इज 1/4 2 दी पावर, हाँ जी कितना -2। हुण इत्थे -2 अगे आ जाएगा राइट। तो कितना आ गया -2 अगे log 2 बाय log 2 1। तो 1/4 होर इहदा अद्ध हो गया, उत्थे वैल्यू कितनी आ गई थोड़ी -2 होर कट गई। नाउ यू कैन सी इहदी 1/8 ते कितना आएगा, होर क्लोज चला जाएंगे इत्थे -3 1/16 ते। ठीक है, तो जिद्दां जिद्दां आप x दे क्लोज जाई जा रहे हैं, ठीक है, और 0 दे क्लोज जाई जा रहे हैं राइट हैंड साइड तो ਇਹਦੀ log ਦੀ वैल्यू घटी जा रही है और इवेंचुअली वी कैन से कि ग्राफ इदा बिल्कुल जिद्दां बिल्कुल 0 दे क्लोज जाएगा दैट इज अप्रोचिंग टुवर्ड -∞ एंड log 0 इज नॉट डिफाइंड। 0 पुट करोगे कोई भी y दी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो
0 और 1 ਦੇ ਵਿੱਚ अगर बेस एक तो ਵੱਡਾ है तो log ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ है, ठीक है। ग्राफ x ਦੇ नीचे एक ਦੇ बाद log ਦੀ ਵੈਲਿਊ पॉजिटिव, ठीक है। और यू कैन सी डोमेन की है 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ, 0 भी पुट नहीं कर सकते, log 0 इज़ नॉट डिफाइंड। एंड अगर ਤੁਸੀਂ ग्राफ तो भी देखो, अगर मैं कਹਾਂ log x लिमिट x अप्रोचिज 0 प्लस, मतलब 0 ਤੋਂ थोड़ा ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਤੇ log ਦੀ मतलब y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, log ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, that is going to माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। सो 0 तो थोड़ा सज्जे पासे माइनस इन्फिनिटी वाल जा रहा है, खब्बे ते ग्राफ ही नहीं है, डोमेन च नहीं है। इज दैट क्लियर? और इफ यू सी द रेंज नाउ, डोमेन ते चलो हो गई 0 टू इन्फिनिटी, दैट यू ऑलरेडी नो फ्रॉम द लास्ट क्लास। 0 टू इन्फिनिटी रेंज देखो कितने है, y की वैल्यू थल्लों कितने शुरू होगी, माइनस इन्फिनिटी तो है ना, सारिया वैल्यूज आएंगी, ठीक है। और जिमें जिमें x ਵਧੇਗਾ y भी ਵਧੇਗਾ, ਇਹ ग्राफ ने ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦ x ਵਧਾਵਾਂਗੇ y ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਵਧਣਾ। तो कई बार ਨਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ x ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸਾਰੀਆਂ as x goes to infinity y भी infinity ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ y ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। तो ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਆਏਗੀ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲੱਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਬੇਟੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ x ਵਧਾਓਗੇ ਦਿਸ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿਲ ਲਾਈਕ ਗੋ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਵੱਧਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ x ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ log ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਰੇਂਜ ਆਫ log is again all real number minus infinity to infinity। एंड अगर मैं कहा log x approaches infinity, मतलब जब x इन्फिनिटी वाल जाए तो log मतलब यदि y की वैल्यू किधर ਨੂੰ जाएगी, ये भी इन्फिनिटी वाल जाएगी, ठीक है। तो आ हो गया। सो ये लिखिया भावें मैं इतने बेस 2 वास्ते, बट ये जनरल की गल कर रहे हैं कि अगर बेस एक तो वड्डा है, 0 और 1 लिए भी देखांगे, वो भी आंसर ही आएगा। डोमेन तो ऑलरेडी आप डिस्कस कर ली है कि 0 तो वड्डी, रेंज वो भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आएगी, ठीक है। हुण रिलेटिव दसदा कि अगर बेस इत्थे तुसी 3 कर दो, बेस वधाओ तो ग्राफ की बनूगा। चलो लेट अस सी, इनू लिख लो log x बाय log 3, ठीक है। हाँ जी वैल्यू पुट करो, log 1 0 इत्थों तो जाना ही जाना, सारे log x बेस ए दे ग्राफ इत्थे कट करने करने। हुण इत्थे देखो, इत्थे x2 पुट करके y1 आया सी, है ना, इहदे च x की वैल्यू 2 पुट की तां 1 आया सी, इहदे च 3 पुट करांगे तां वाली वैल्यू 1 आएगी। तो बेसिकली की है, ये 2 ते उपर सी, ये 2 ते वैल्यू 1 सी, ਇਹਦੀ 3 ते वैल्यू 1, ठीक है। चलो गां ते आ जाओ, 9 3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 9 ਹੁੰਦਾ, तो 9 पुट करोगे तो वैल्यू 2 आनी है, यू पुट 9 देयर मतलब विच इज 3 स्क्वायर, ਇਹਦਾ आंसर 2 आएगा। तो बड़ा गां जाके ਇਹਦਾ आंसर 2 आएगा। सो वी कैन सी कि ਇਹ वाला ग्राफ हमेशा ਇਹਦੇ की रह रहा नीचे रह रहा, ठीक है। या सेम एक्स पुट करांगे तो log 2 वाले दी y की वैल्यू ज़्यादा और 3 वाले दी घट है, तो इधरों ए तो नीचे रहेगा, ठीक है, दैट वे। एंड सिमिलरली यू कैन सी कि इधरों ए इधरले बने आएगा, ठीक है, दैट यू जस्ट चेक आउट। सो इस तरीके ना, तो अगर आप बेस 4 करांगे तो होर इधरों नीचे इधरों इधर क्रॉस कर जाएगा और जाएगा फिर वही माइनस इन्फिनिटी तो लैके प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है बेटे। So I guess you get the idea. Once again, log x base a, अगर बेस एक तो वड्डा है तो इट इज़ की लिख सकते, डोमेन रेंज तो तुहानू दसदी है, इट इज़ इनक्रीजिंग इन नेचर। सो लिख लो दैट इज़ इनक्रीजिंग इन नेचर। ये क्यों लोड़ पैंदी है, क्योंकि आप इनइक्वलिटी जब सॉल्व करनी है तो हुण क्योंकि इनक्रीजिंग है तो फिर बेस देखांगे, अगर बेस एक तो वड्डा है तो क्योंकि इनक्रीजिंग है तो इनइक्वलिटी का साइन हाँ जी की रह जाएगा, सेम रह जाएगा, दैट we have seen in exponential as well, right। हुण दूजी गल, अगर बेस एक तो छोटा है तो 0 तो वड्डा है, मान लो बेस 0 और 1 दे विच है, लेट अस टेक फॉर इंस्टेंस बेस हाफ ले लो, ठीक है, एंड दैट इज़ नथिंग बट log x बाय log हाफ, एंड log हाफ नू पुत्तर लिख लिया 2 दी पावर -1, ये हो गया माइनस log 2। सो हाफ नू लिख दो माइनस log 2, ठीक है। एनो
ईजी हो जाऊगा एनालाइज करना। अच्छा हुण वैल्यू पुट करो। हाँ जी, दिस इज 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। तो अगेन log 1 0 ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ, ठीक है। x ਦੀ वैल्यू 1 पुट करोगे y 0 आएगा ਇਹਦਾ। तो फिर 2 पुट करो। बेसिकली की कैन यू सी कि सारा तो पिछले वर्गा ही है बट अगे माइनस आ गया। हम 2 पुट करांगे तो x की वैल्यू 2 पुट करांगे तो की हो रहा है, कि log 2 बाय log 2 आते 1 हो गया बट अगे माइनस है तो माइनस 1 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 2 ਤੇ ਇਹਦੀ वैल्यू -1 है ना। ऐदी 4 पुट करोगे, इतने 4 पुट करोगे दैट विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर, अगे माइनस है तो 4 ਤੇ वैल्यू -2 आ जाएगी। सो वी कैन सी दिस इज लाइक गोइंग डाउनवर्ड, इट इज़ डिक्रीजिंग इन नेचर। जिमें जिमें एक्स ਵਧਾਓਗੇ ਆਹ वाली वैल्यू तो ਵੱਧਦੀ रहेगी बट अगे क्योंकि नैगेटिव है तो वो इदा वैल्यू घटती रहेगी इफेक्टिवली तो ग्राफ नीचे ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ रहेगा। इदा ही अगर 0 और 1 ਦੇ ਵਿੱਚ कोई वैल्यू ਲਓਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ हाफ ले लो। लेट मी जस्ट शो यू बाय 1 वैल्यू, आइडिया ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ही गया है। हाँ जी, हाफ दैट इज इक्वल टू 2 ਦੀ पावर -1 माइनस अगे आ जाएगा प्लस हो गया। सो ਹੁਣ ਇਹਦੀ वैल्यू 1 आ गई log 2 बेस टू 1, या इतों ही चेक कर सकते सी log हाफ बेस ऑफ 1। तो हाफ की वैल्यू कितनी आ गई पुत्र, यदि 1 आ गई। इदा ही 1/4 की वैल्यू यदि 2 आ जाएगी, ठीक है। सो जिदा जिदा तुम ओरिजिन के वाल जाते रहोगे वो लॉग की वैल्यू बढ़ती रहेगी एंड एज जिन्ना क्लोज जाओगे उन्नी वैल्यू वड्डी होएगी। बिल्कुल लिमिटिंग वैल्यू कितनी जाएगी, प्लस इनफिनिटी। तो ग्राफ इदा प्लस इनफिनिटी तो शुरू होकर डिक्रीज करता करता 1 चो पास करके आ जाएगा, ठीक है बेटे। तो आ थोड़ा हो गया बेस अगर 0 और 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। तो ये की नोट किया कि अगर log ऑफ x टू द बेस a लैने आ, अगर बेस 0 और 1 ਦੇ ਵਿੱਚ है log 1 तो 0 होएगा, एक ਦੇ बाद ਹੁਣ log नेगेटिव है, 0 और 1 ਦੇ ਵਿੱਚ log ਦੀ वैल्यू पॉजिटिव है। और अगर बेस एक तो ਵੱਡਾ है एज यू हैव सीन द ग्राफ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक ਦੇ बाद वैल्यू पॉजिटिव है log ਦੀ, और 0 1 ਦੇ वाली वैल्यू को पुट कर दो x ਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇ log ਦੀ वैल्यू नेगेटिव आई, ठीक है। सो इस करके पहला बेस वेख्या करो तो वो करस्पॉन्डिंग वीकनेस और इनइक्वालिटी ए इंक्रीजिंग है, बेस एक तो वड्डा है तो साइन सेम रहेगा। एंड अगर बेस 0 और 1 ਦੇ ਵਿੱਚ है दैन यू नो इट इज़ गोइंग टू बी वट, लिख लो डिक्रीजिंग इन नेचर। इट इज़ डिक्रीजिंग इन नेचर। डोमेन तो ऑलरेडी दसिया कि 0 टू इनफिनिटी हैगी है, रेंज अगेन कितों माइनस इनफिनिटी तो लैके प्लस इनफिनिटी। सो इसकी रेंज भी जी है माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, दैट इज ऑल रियल नंबर। इज दैट क्लियर? सो जिदा इतने लिमिटिंग वैल्यू दसी सी कि अगर बेस एक तो वड्डा है तो 0 तो अगर लिमिट लोगे राइट साइड तो माइनस इनफिनिटी जाएगा। अगर बेस एक तो छोटा है तो लिमिटिंग वैल्यू किधर जा रही है। सो इफ आई से कि log x लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस बेस हाफ, है ना। तो बेस हाफ एक तो छोटा है, यदा मतलब डिक्रीजिंग नेचर हो गया, ठीक है। पहला बेस देखो उतो रफ स्कैच बना लो, हाफ है जी डिक्रीजिंग नेचर। तो 0 तो थोड़ा जहा गांह जाओगे एक्स की वैल्यू, log की वैल्यू इज गोइंग टू प्लस इनफिनिटी। इज दैट क्लियर? अच्छा, क्योंकि बेस ई होवे, ई भी तुहानू पता है कि 2.71 के करीब करीब है अप्रॉक्सीमेटली, तो log x लिखा होवे नैचुरल लॉग की गल कर रहे हैं, क्योंकि बेस ए भी एक तो वड्डा है तो वह ग्राफ भी रफ एहो जिहा ही होगा, नेचर ਉਹਦੀ इंक्रीजिंग होगी, ठीक है पुत्र। तो आ हो गया। तो वंस अगेन log x बेस a, बेस कोई भी होवे भावें 0 1 वाला भावें एक तो वड्डा, डोमेन ਇਹਦੀ की है बेटे, डोमेन इज फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी, वो सेम है दोनों के केस। रेंज भी की है माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, वो भी सेम है दोनों के केस। बस फर्क ही है कि अगर बेस एक तो वड्डा है तो ये इंक्रीजिंग है, और अगर बेस एक तो छोटा है तो डिक्रीजिंग है। और हमेशा एक्स एक्सिस को कितने कट करेगा, 1,0 ते। वाई एक्सिस को कट करेगा नहीं, log 0 नॉट डिफाइंड, एंड मोर ओवर log ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो लास्ट चीज़ कि अगर बेस एक तो वड्डा है, एक दे बाद कोई एक्स लाओगे तो log की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 0 और 1 कोई एक्स लाओगे log नेगेटिव आएगा, और अगर बेस 0 1 ਦੇ ਵਿੱਚ है तो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। जिमें मैं दसो इन्हों चो कि पॉजिटिव कि नेगेटिव, log 3 बेस 4
ठीक है, log 1/3 base 1/7, log 7 base 1/10, right, and log pi base 7। ठीक है, अच्छा ਨਾਓ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਵੇਖੋ, ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ x ਮੰਨੋ। ਸੋ log x base 4 ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 1 ਤੇ ਕੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਓ ਹੁਣ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, 3, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ 3 ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਜੋ ਵੀ log ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ, ਟੈਲ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ। तो दिस इज ग्रेटर दैन 0। ठीक है, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 1/π ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ log this number base 7। ਸੋ ਬੇਸ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, 1/π। 1/π ਕਿੰਨਾ, 1/3.14। ਸੋ 1/3 ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, तो एक तो छोटा नंबर है तो ਇਹਦੇ corresponding ਤੁਹਾਡੀ log ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੱਜ ਕਰ ਲਓ ਦੋਨੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸ ਦੋਨਾਂ 'ਚ 0 ਔਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਊਗਾ that will be decreasing nature। ठीक है, log 1 0। सो बेस 1/7 है, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਗੀ। तो x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, 1/3। 1/3 ਪੁੱਤਰ 0 ਔਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ, तो यू कैन पुट सम नंबर, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੇਸ 1/10 ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋਊਗਾ। x ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਇਆ, 7 ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ, तो ਉਹਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮੀਡੀਏਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ बस ये स्टैंडर्ड ग्राफ है पुत्र, ग्राफ याद रखो है ना। डोमेन रेंज इंक्रीज डिक्रीज से रखो। तो ये थोड़ा हो गया ग्राफ वाला पार्ट। एक अद्धा होर क्वेश्चन अगर मैं कਹਾਂ कि